खबर तफसील से। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग खत्म हो गई है। फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रोक लग सकती है, लेकिन टेक अवे सहूलत दस्तयाब रहेगी। मीटिंग में वीकली मार्केट को लेकर भी तबादले ख्याल हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। और इसी चिंता को देखते हुए आज डीडीएमए की बैठक की गई, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। और इस डीडीएमए की बैठक में ये चर्चा की गई है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में बैठकर आप खाना नहीं खा सकेंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा वहाँ पर होगी। इसके साथ ही जो लोग अभी भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती बरतने की बात भी यहाँ पर की गई है। और इसके साथ ही जो माइग्रेंट्स हैं, उनकी नौकरियों की सुरक्षा करने को लेकर भी चर्चा की गई है। फिलहाल नोटिफिकेशन अभी तक डीडीएमए का जारी नहीं हुआ है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। आने वाले नोटिफिकेशन में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आने वाली पाबंदियों को लागू कराना है। और लोगों से अपील की गई है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको पूरी तरीके से फॉलो करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मालेगांव शहर में कोरोना अब पैर फैलाने लगा है। कॉर्पोरेशन की हुदूद में मरीज कम है, मगर देही इलाकों में मरीजों की तादाद रोजाना बढ़ रही है। जनरल अस्पताल में 100 बेड ऑक्सीजन के साथ तैयार है, मगर कॉर्पोरेशन का कोविड सेंटर अभी भी तैयार नहीं है। ताहम कॉर्पोरेशन दावा कर रही है कि कोविड सेंटर तैयार है। 2 पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट जो है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एक फीमेल है, एक मेल है। इसके अलावा 2 पोस्ट कोविड मतलब कोविड ही है, लेकिन आरटीपीसीआर नेगेटिव आया हुआ है। निमोनिया, वायरल निमोनियाटिस के 2 पेशेंट, ऐसे 4 पेशेंट आज के तारीख में हमारे यहाँ एडमिट है, उपचार ले रहे हैं। और जहाँ तक के आरटीपीसीआर कोविड के रिपोर्ट आ रहे हैं, तो मालेगांव महानगर पालिका के बहुत सारे कर्मचारी जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट लाइन दे रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं, वो बहुत सारे पॉजिटिव आए हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी पॉजिटिव आए हैं। तो ओपीडी में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है कोविड का। और अब बात बूस्टर डोज की शुरुआत की। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को वैक्सीन की एहतियाती डोज यानी बूस्टर डोज देने का सिलसिला शुरू हो गया है। टीकाकारी मराकज पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। बुजुर्गों के साथ साथ हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी टीके लगाए जा रहे हैं। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और इन रियासतों में इंतखाबात की ड्यूटी करने वालों को भी फ्रंट लाइन वर्कर्स के जुमरे में रखा गया है, बशर्ते कि इन्हें दूसरा टीका लगा हुआ हो और दूसरा टीका लगे हुए 9 महीने हो चुके हों। 24 घंटों के दौरान 146 अफराद कोरोना से फौत हो चुके हैं। तीसरी लहर के मुकाबले के लिए सफ़बंदी क्या हो रही है, यानी तैयारियां क्या हो रही हैं। मुल्क में 7,23,000 इस हवाले से अपडेट्स ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लगातार जंग जारी है। ओमिक्रॉन के बाद डेल्टा क्रोन ने दस्तक दे दी है। इस हवाले से स्टडी जहां एक तरफ जारी है, उधर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में तैयारियां भी जारी हैं। और आज अच्छा दिन इसलिए, अहम दिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आज से बूस्टर डोज यानी एहतियाती डोज की शुरुआत हो चुकी है। 60 साल से ज़ायद के उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है, तो वहीं फ्रंट लाइन वर्कर भी इसमें शामिल हैं। गाजियाबाद में बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने का सिलसिला जारी है। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन की खुराक दी जा रही है। टीका मराकज पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोगों में बहुत जोशो खरोश है। आज से बूस्टर डोज का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस समय हम इंदिरापुरम के एक सोसाइटी में मौजूद हैं और साथ ही साथ जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको भी आज वैक्सीन की डोज दी जाएगी। सबसे पहले हम डॉक्टर से बात करते हैं जो यहाँ के इंचार्ज है, हम किस तरह की व्यवस्था रखी गई है और कितनी समय अवधि है वैक्सीन की डोज देने के लिए बूस्टर की।
देखिए कि जो बूस्टर को हमने प्रिकॉशनरी डोज के उसमें अब किया गया है, तो ये आज सीनियर सिटीजन का भी हमने स्टार्ट किया है। जितने भी लोगों का 9 मंथ्स का टाइम पूरा हो गया सेकेंड डोज के बाद, उनको ये बूस्टर डोज दे रहे हैं। साथ साथ में 15 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनका भी साथ साथ में स्कूल प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है, तो उसमें भी चल रहा है आज। तो आज यहाँ पे इंदिरापुरम में कम से कम 10 सेंटर्स पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, और उसमें एक तो यहाँ सोसाइटीज हैं जो अभिनव जी के निर्देशन में चल रही हैं, और साथ साथ में कुछ स्कूल्स हैं जैसे सेंट टेरेसा स्कूल है ना, सहज इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे भी बच्चों का वैक्सीनेशन भी चल रहा है। साथ साथ में हमने वहाँ पे भी बूस्टर डोज के लिए कह रखा है कि कोई भी वहाँ का नियर बाई आना चाहे तो वो वहाँ पे भी तमाम तरह की व्यवस्था। जिन्होंने बूस्टर डोज लिया हम उनसे बात करते हैं। आज आपने तीसरी डोज ली है बूस्टर की, किस तरह लग रहा है आपको? मतलब अगर हम पूछना चाहें। मैं एक खुद साइंटिस्ट हूँ। पहली मैं सबसे ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी अफवाह के तहत नहीं जाएं। ये बिल्कुल सेफ है, देश के लिए अच्छा है, इंडिविजुअल के लिए अच्छा है, और हर एक को लगवाना चाहिए आगे बढ़ करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने भी बूस्टर डोज ली है? मैं इससे बहुत खुश हूँ कि मेरे को आगे थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी, बहुत ना के बराबर होगी, तो सबको लगवाना चाहिए बूस्टर डोज भी। देखिए, ये वह बुजुर्ग थे जिन्होंने बूस्टर डोज ली, और स्थानीय पार्षद है उनसे बात करते हैं जिन्होंने व्यवस्था करी है। किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ इंदिरापुरम में करीब करीब 80 सोसाइटीज हैं, और स्कूलों के अंदर भी और सोसाइटीज के क्लब हॉल के अंदर भी ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ पे यूपी हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से वहाँ पे कैंप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कहीं जाना नहीं है सिटीजन को, अपने ही सोसाइटी के अंदर बच्चों को, बुजुर्गों को वैक्सीन जो है लगाई जा रही है। और इससे ये फायदा हो रहा है कि जो वैक्सीन की जो दर है लगने की वो ज्यादा हो रही है, और यहाँ के लोग भी हैं, जिस तरह का यहाँ का कल्चर है, उनको पूरी सहूलियत उनके दरवाजे पे मिल रही है। और करीब करीब मैं देखता हूँ कि 50% बच्चों की वैक्सीन यहाँ पे लग चुकी है। आज पहला दिन है सीनियर सिटीजन का, उसके लिए भी बड़ा उत्साह है। मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं, और हमारे रिक्वेस्ट को जो है हेल्थ डिपार्टमेंट मान भी रहा है, और इस तरह से कहीं ना कहीं वो राजी होकर अपना स्टाफ प्रोवाइड कराकर सोसाइटी के अंदर ही कैंप लगवा रहे हैं। लोगों में इसको लेकर उत्साह है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। 10 फरवरी को यहाँ पर पहला चरण होगा, मतदान होगा, तो वैक्सीनेशन पर अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारी की गई थी, और साथ ही संस्थाएं हो, सोसाइटी हो, तो सब में ये वैक्सीन का डोज लगाया जा रहा है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। उधर फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज आज कश्मीर में सर्दी और बर्फबारी के दरमियान शुरू हो चुका है। लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रही है। पुलिस अस्पताल श्रीनगर में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराकें दी गई। जो लोग पैदल चलकर वैक्सीनेशन मराकज तक नहीं जा सकते, उन्हें महकमे सेहत की जानिब से उनकी रिहाइशगाह पर वैक्सीन दी जाएगी। हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अबव 60 है, तो ये मैंडेटरी है हमारे लिए ये लगाना, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 डोज लग चुके हैं हमारे दोनों के, तो अब ये तीसरा डोज गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि ये भी लगाना ज़रूरी है, तो इसलिए हमारे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और एहतियात रखना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने घरों में ही बैठो, किसी हुजूम में मत जाओ। जो मेरी तरफ कमज़ोर है उसको तो घर में ही बैठना ज़्यादा मुनासिब लगता है, क्योंकि मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर भी हूँ और हार्ट अटैक भी हूँ। रिसेंटली मुझे ऑपरेशन हुआ है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। वहीं मुंबई में भी कोरोना का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। लोगों के अंदर बेदारी भी है और सेहत अमला भी चाकू चौबंद है। 60 साल के ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देखें। देश भर की तरह मुंबई शहर में भी बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है मुंबई के बीकेसी जंबो कोविड सेंटर में। क्या कुछ यहाँ पर स्थिति है, क्या कुछ प्रतिसाद मिल रहा है बूस्टर डोज को लेकर? जितने लोग 60 साल के ऊपर हैं, साथ ही फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, कर्मचारी, नर्स हैं, बातचीत करते हैं यहाँ के डीन राजेश ढेरे जी से। राजेश जी, क्या कुछ माहौल है, कितना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है यहाँ पर? काफ़ी अच्छा प्रतिसाद है सुबह से कि 60+ फ्रंट लाइन कैटेगरी और जो हेल्थ केयर वर्कर है जिनके 9 महीने पूरे हो सकते हैं, उन्होंने ही आना है। सुबह से अच्छी तरह वैक्सीनेशन हो रहा है। 60+ के लिए हमने सेपरेट एंट्री की है, सेपरेट वेटिंग रूम किया है और सेपरेट वैक्सीनेशन क्यूबिकल भी हो चुके हैं, तो काफ़ी स्मूथली हो रहा है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
राज जी इधर थोड़ा सा ये जो कैलकुलेशन है बूस्टर डोज का, जैसे किसी ने फर्स्ट डोज लिया हो, फिर उसका एक जो टाइम पीरियड पूरा हुआ तो सेकेंड डोज लिया हो, तो सेकेंड डोज के बाद कितने दिनों बाद बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया है? आपका जो सेकंड सर्टिफिकेट है उस पर डेट देखनी है और उसके बाद कम से कम 9 महीने अगर आपके कंप्लीट हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हो और नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर पे जाना है। इस समय अगर बात करें जम्बो कोविड सेंटर में जो लोग एडमिट हो रहे हैं कोरोना को लेकर या ओमिक्रॉन को लेकर, क्या इनमें ज़्यादातर मरीज डोज लिए हुए हैं या बिना डोज वाले हैं? नहीं, ज़्यादातर मरीज जो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं वो है, और उसमें से भी जो ऑक्सीजन पे है उन्होंने तो किसी ने एक भी डोज नहीं लिया है। तो कितना ज़रूरी है आपने पूरा वैक्सीन करना, ये आप देखिए। अगर आपने दोनों डोज लिए हैं पूरे और अभी जो एलिजिबल आप बूस्टर लोगे, गलती से आपको इन्फेक्शन भी हो जाता है तो आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो माइल्ड कैटेगरी होता है उसमें आप ठीक होके फिर से अपने काम पे जा सकते हैं। क्या पर्याप्त मात्रा में जम्बो कोविड सेंटर में यहाँ पे बूस्टर डोज पर्याप्त है अपने पास यहाँ पे? क्यों नहीं, पर्याप्त है। और जैसे ही कम होते हैं हमें सुबह कांजूरमार्ग से मिल जाते हैं। वो डेली अपडेशन होता है कि जितना हमारा डेली कोटा है या जितना बेनिफिशियरी हम देते उस हिसाब से हमको नेक्स्ट डोसेस मिल जाते हैं। कितने इसको दिन का कोटा मिलता है कि हफ्ते भर का? नहीं, ऐसा नहीं रहता, उनके अवेलेबिलिटी पे रहता है। कभी कभी 10,000 डोज मिलते, 15 मिलते, कभी 8,000 मिलते, बट जब भी मिलते 2-3 दिन का उसमें स्टॉक हो जाता है। ये थे डीन जम्बो कोविड सेंटर बीकेसी के राजेश धेरे जी, जो साहब बता रहे थे कि बूस्टर डोज जिन कर्मचारी चाहे फ्रंटलाइन वर्कर हों, डॉक्टर हो, नर्स हो या 60 साल के ऊपर के उम्र वाले हों, उन्हीं को ये दिया जा रहा है फ़िलहाल। लेकिन बूस्टर डोज के लिए एक चीज़ साफ तौर से देखनी है कि जिस तारीख सेकेंड डोज दी गई थी उस तारीख से लेके अब तक जो ड्यूरेशन जो पीरियड है वो पूरा होना चाहिए। वो ड्यूरेशन पीरियड पूरा होने के बाद ही बूस्टर डोज दिया जा रहा है। कैमरा सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। महाराष्ट्र के अक़लियती वज़ीर नवाब मलिक ने बूस्टर वैक्सीन ले ली और उन्होंने लोगों से मोहतात रहने की अपील की है। जिन लोगों की वैक्सीन की खुराक बाकी है उनसे अपील की है कि वो अपनी वैक्सीन की खुराक लें। हुकूमत सबके साथ है और हम माशी मुश्किलात पर भी तवज्जो दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने वज़ीर नवाब मलिक से बात की। अल्पसंख्यक मंत्री साथ ही एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब मलिक भी बूस्टर डोज लेने आए थे, जहाँ जस्ट 5-10 मिनट पहले उन्होंने बूस्टर डोज लिया। क्या कुछ महाराष्ट्र मुंबई में स्थिति है, सीधे बातचीत करते हैं। मलिक साहब, किस तरह की सिचुएशन है? हालांकि काफ़ी बुजुर्ग लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है और घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, वो कह रहे थे। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से पिछले सप्ताह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, विशेषकर मुंबई में 20,000 के पार आंकड़े थे, लेकिन 3 दिनों से उसमें गिरावट आ रही है। 40,000 के लगभग महाराष्ट्र में आंकड़े हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि आंकड़े ये बड़े पैमाने पे बढ़ेंगे। देश में भी 2 लाख के करीब आंकड़े पहुंच रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिनका टीकाकरण हुआ है वे भले इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, 2-3 दिन इलाज के बाद वो घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन जिनको लंग इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे अधिकांश लोग जो वैक्सीनेशन नहीं जिन्होंने किया है उन्हीं की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लोग टीका लगवाएं। जिनका फर्स्ट डोज नहीं हुआ वो फर्स्ट डोज लें, सेकंड डोज दी हुए वो लें। आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। हमने पहले दिन ही टीका लगवाया था जिस दिन शुरुआत की गई थी। सेकंड डोज टाइम पे लिया था, इसलिए आज हमारा ड्यू था, इसलिए हमने आज बूस्टर डोज लगवाया। लेकिन साहब, इस तीसरे चरण में खास तौर पे देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस बात पे विशेष तौर पे ध्यान दे रही है कि सेकेंड सिचुएशन की समय जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति थी वो इस बार सरकार बिल्कुल भी लगाने की मूड में नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि भागदौड़ मचे, लोग अपने प्रांतीय जो हैं दूसरे राज्यों में जाएं। किस तरह की सरकार की नीति इस समय? देखिए, जो भी अनुभव आया है, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उतना घातक मामला नहीं है, ये सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। जिन्होंने टीका लिया है उनके लिए परेशानी नहीं है। बहुत सारे जगह पे जिनके 2 डोज हैं ऐसे लोगों को ही एंट्री दी जा रही है। हमें लगता है टीका ही एक रामबाण इसमें साबित हो रहा है और सरकार ये चाहती है कि लॉकडाउन लगा के लोगों की परेशानी ना बढ़ाया जाए, कम से कम रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए ताकि फैलाव भी रोका जाए और ज़िंदगी भी साधारण रूप से चलती रहे। ये भी प्राथमिकता हमारी है। हमें लगता है कि लोग सहयोग कर रहे हैं और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई।
दो तबकों में तसादुम के बाद पुलिस ने करनूल जिले के आत्माकुर में 5 दिनों तक के लिए दफा 144 का निफाज कर दिया है। मस्जिद की तामीर के मामले पर दो फिरकों में तसादुम हुआ। बीजेपी लीडर श्रीकांत रेड्डी ने एक तबके को उनकी ही अराजी पर मस्जिद तामीर करने से रोक दिया, जिसके बाद दो तबकों में तसादुम हुआ। फिलवक्त आत्माकुर में हालात मामूल पर हैं। एसपी सुधीर कुमार रेड्डी ने इजाफी पुलिस दस्तों को तैनात कर दिया है। इन्होंने बताया कि हालात को बिगाड़ने के इल्जाम में अब तक दोनों फिरकों के तकरीबन 30 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। इलाके में पुलिस की गश्त जारी है। पूरे पुलिस की परमिशन और हुकूमत के परमिशन के साथ वहाँ पर जो है मस्जिद का काम शुरू करना बोलकर वहाँ के आत्माकुर के मुसलमानों ने काम शुरू किए। श्रीकांत रेड्डी बोलने वाला शख्स असल में 10-15 लोगों के साथ आकर जो है वहाँ पर शर्म मचाकर और मस्जिद की तामीर को रोकने की पूरी कोशिश कर वहाँ पर जो काम कर रहे थे उनके ऊपर पत्थरबाजी कर और उनको जो है डरा धमकी दे रहा था। ये सब भी श्रीकांत रेड्डी के ऊपर ही जा रहा है, जो नंदयाल में भी इस तरीके से मस्जिद की जगह पर जो है इन्हें हिंदू मुस्लिम का फसाद कराने की कोशिश करा। और कल जो है आत्माकुर में भी यही शख्स श्रीकांत रेड्डी और उसके साथ एक 10-15 जने मिलकर ये हिंदू मुस्लिम के फसादात करने के कोशिश में लगे हुए हैं। और श्रीकांत रेड्डी को मैं ये कह रहा हूँ, श्रीकांत रेड्डी और श्रीकांत रेड्डी के साथ जितने भी लोग थे उन सबको सख्त से सख्त सजा दे, ताकि आंध्र प्रदेश जो है अमन वाला स्टेट है। अभी तक जो है करनूल डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसे फसादात नहीं हुई हैं। हिंदू मुस्लिम भाई का सरकार मिलकर चल रहे हैं, जो आगे चल के ये ऐसा हादसा ना हो आंध्र प्रदेश के अंदर। मैं हुकूमत से, पुलिस से, डीजीपी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनके ऊपर सख्त से सख्त सजा लगाकर जो है दोबारा ऐसा ना होने दो। पंजाब में पीएम मोदी की सिक्योरिटी चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज़ादाना कमेटी तश्कील देने को रजामंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कमेटी की क़यादत करेंगे। डीजीपी चंडीगढ़, आईजी कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस कमेटी का हिस्सा होंगे। पंजाब के एडिशनल डीजी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। अदालत ने मरकज़ और पंजाब हुकूमत की जाँच से हो रही रोक लिया है, खुद को जाँच को रोक दिया है। हुकूमत की जानिब से जो जाँच हो रही थी, मरकज़ और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो हो रही जांच को अदालत ने रोक दिया है। हरिद्वार धर्म संसद मामले में सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए रजामंद हो गया है। हरिद्वार धर्म संसद इश्ताल अंगेज तकरीर के मामले में अर्जी दाखिल करके उसकी आज़ादाना जांच का मुतालबा किया गया। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सीजीआई के सामने इस मामले का तस्करा किया और उनसे इस पर जल्द समाअत की गुजारिश की। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला तशवीशनाक है। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक हुए धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की गई थी। सोशल मीडिया पर धर्म संसद का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर खूब बवाल भी हुआ था। मरकज की बीजेपी हुकूमत जमहूरियत को कमजोर करने की कोशिश में है। विजयवाड़ा में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर डॉक्टर SQR इलियास ने शिरकत की और अपने खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम को लेकर मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करवाने के लिए दबाव डाल रही है, जो जमहूरियत के खिलाफ है। इन्होंने इस सर्कुलर को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया। इस वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 75th एनिवर्सरी मना रही है मुल्क की आज़ादी की, देश की जो फ्रीडम के आज़ादी की 75वीं सालगिरह हो रही है। इस मौके पर जो एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो सर्कुलर जारी किया है 30 स्टेट्स की 30,000 स्कूलों को, उसमें ये कहा गया है कि वो योगा का प्रोग्राम रखेंगे और उसमें ख़ास तौर से सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम होगा। हमारा मानना ये है कि आप सूर्य नमस्कार एक हिंदू संस्कृति का हिस्सा है और वो जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, मुसलमान जो है वो एक खुदा के अलावा किसी और के सामने अपना सर नहीं झुकाते हैं, किसी और की ताज़ीम नहीं करते हैं। और ये जो सूर्य नमस्कार है वो एक धर्म की परंपरा को, एक धर्म के कल्चर को, एक धर्म की रिलीजियस इबादत को सब पर थोपने की कोशिश हो रही है। ये बिल्कुल गलत है और इस सर्कुलर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस लेना चाहिए। ये एक कंट्री, एक सेकुलर कंट्री है, ये रिलीजियस कंट्री नहीं है।
आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बरंगल के हनमकुंडा में बीजेपी की जानिब से मुनक्कदा इजलास में शिरकत की। मुलाजमीन और असातिज़ा के तबादलों से मुतालिक जारी जियो के मनसूखे के खिलाफ बीजेपी की जानिब से जलसा मुनक्किद किया गया था। जलसे से खिताब के दौरान आसाम के चीफ मिनिस्टर ने इश्ताल अंगेजी की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत बहुत जल्द बाबर और औरंगजेब, निज़ाम और ओवैसी से पाक होगा। बिलरास्त तौर पर आसाम के चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर पर भी तनकीद की और कहा कि केसीआर ओवैसी का चक्कर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और बहनों, अभी हम लोग को शपथ लेना है, एक नया भारत का हम लोग को निर्माण करना है, जो भारत में कोई ओवैसी का जगह नहीं है, जो भारत में औरंगजेब का जगह नहीं होगा, जो भारत में बाबर का जगह नहीं होगा, जो भारत में कोई निजाम का हिस्ट्री लोग नहीं पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हिस्ट्री पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा तो हमारा भीम का नाम भीम का पढ़ेगा, रानी रुद्रानी देवी का पढ़ेगा, काकतिया का जो प्रचंड राज लोग था, वॉरियर्स था, उनका हिस्ट्री पढ़ेगा। अभी निजाम का और हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ेगा। भारत बदल गया है और बदलते हुए भारत को हम लोग को आगे ले जाना है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में वाक़ हथरौन नामी गांव मस्जिद ट्रस्ट ने औकाफ की जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मिसाली कदम उठाया है। हथरौन नामी गांव में वक्फ की ज़मीन जायदाद को इस मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिया गया है कि कोई इस पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। साथ ही सालाना आमदनी में इजाफे से एक अलग फ़ायदा हो रहा है। हर साल नीलामी के ज़रिए ज़रूरतमंदों को किराए पर दुकानें और खेती वगैरह 11 महीने के लिए दी जा रही है। इससे हासिल होने वाली रकम से इमाम, मस्जिद और मुअज्जिन की तनख्वाह, मुख्तलिफ तामीरी काम और दीगर अहम ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। नीलामी के दौरान गांव के बाशिंदे इकट्ठा होते हैं। मस्जिद ट्रस्ट और जिम्मेदारों से मस्जिद के मामलात के मुतालिक सवाल भी पूछे जाते हैं। इसमें इससे पहले भी कोई जमीनें वगैरह जो थी लोगों के पास में थी, वो कब्जाई भी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी छोड़ दिए। खेती भी नीलामी करते हैं, जितनी जो अपने पास में खेती है। ये जो कमरे हैं इसके मस्जिद के, तो 20-30 कमरे हैं। दुकान हम नीलामी में वो लेते हैं और उसमें ये फायदा होता है, एक तो अपने ट्रस्ट की जो जमीन है या कमरे है वो जो है उस पर कब्जा भी नहीं होता। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतने। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।